बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 15, जिसका नाम है सूरदास के पद, इस पाठ को हम लोगों ने पढ़ा था और इसके कुछ प्रश्नों को हम लोग कर चुके हैं और अब उसके आगे के प्रश्न को आज करेंगे। तो इसमें हम लोग 2 प्रश्न कर चुके थे और तीसरा प्रश्न हम लोग करेंगे। तीसरा प्रश्न जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है कि दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं। तो जैसा कि उसमें वर्णन आया है कि हमेशा ही तुम मुझे दूध जो है देती हो, लेकिन माखन रोटी नहीं देती हो। तो यहाँ पर उत्तर 3 हम लोग करेंगे। उत्तर तीन में है दूध की तुलना में दूध की तुलना में दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन रोटी खाना, श्री कृष्ण माखन रोटी खाना अधिक पसंद करते हैं। अधिक माखन रोटी खाना अधिक पसंद करते हैं। और अगला प्रश्न जो है वो है तैहि पुत अनोखो जायो। पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से गोपियाँ यशोदा को, उत्तर 4 हम लोग करेंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से गोपियाँ यशोदा को उलाहना देती हैं कि तुमने अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। तुमने अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। और अब यहाँ पर उत्तर 5 हम लोग लिखेंगे। और उत्तर 5 में यहाँ पर जो प्रश्न दिया है कि मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं। तो जैसा कि वो अच्छा नहीं लगता था तो मक्खन को गिरा देते थे। तो मित्रों के साथ जल्दबाजी में मक्खन चुराते समय मक्खन चुराते समय वह गिरकर बिखर जाता है। उत्तर 6 करेंगे हम लोग यहाँ पर।
और उत्तर 6 में पूछा गया है कि दोनों पदों में से कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों। तो यहाँ पर दोनों पदों में मुझे ये छात्र अपने से भी कर सकते हैं। दोनों पदों में जिसको जो भी अच्छा लगे वो उसके बारे में लिख सकता है। दोनों पदों में मुझे पहला पद अधिक सुंदर लगा क्योंकि इसमें श्री कृष्ण के भोले और सहज बालपन का मनमोहक वर्णन जिस प्रकार किया गया है वैसा प्रायः का मतलब होता है अधिकतर, वैसा प्रायः सभी बच्चे किया करते हैं। सभी बच्चे किया करते हैं। अब है यहाँ पर ये सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने यहाँ पे किया और अब हम लोग यहाँ पे अनुमान और कल्पना के प्रश्न को करेंगे। और अनुमान और कल्पना के प्रश्नों में सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। तो दूसरे पद के आधार पर यहाँ पर बताना है कि उनकी उम्र क्या रही होगी। तो यहाँ पे हम लोग अनुमान और कल्पना का प्रश्न करेंगे। अनुमान और कल्पना, यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे। इसका उत्तर पहला हम लोग करेंगे यहाँ पर कि दूसरे पद के आधार पर हम कह सकते हैं कि दूसरे पद के आधार पर हम कह सकते हैं कि दूसरे पद के आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय श्री कृष्ण की उम्र 8-9 वर्ष की रही होगी। उम्र 8-9 वर्ष की रही होगी।
तो इस तरह से यहाँ पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसी शरारत जो है वो इसी उम्र के बच्चे करते हैं, क्योंकि इसी उम्र के बच्चे ओखल पर चढ़कर छींके से मक्खन उतार सकते हैं। दही मक्खन आदि जमीन पर बिखेरना, जमीन पर बिखेरना और उन्हें अपने साथियों को खिलाना इसी उम्र के बच्चों का क्रियाकलाप हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये अनुमान और कल्पना के प्रश्नों को किया, और अब भाषा की बात के अंतर्गत यहाँ पे हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे, जिसमें कि एक शब्द लिखना अनेक शब्द के लिए, पर्यायवाची और विलोम इत्यादि इसमें दिए हुए हैं। भाषा की बात के अंतर्गत जो पहला प्रश्न दिया है कि श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसीलिए उन्हें माखन चोर, माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द लिखिए। तो माखन चुराने वाले के लिए एक शब्द है माखन चोर। तो यहाँ पर अब हम लोग भाषा की बात शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अनुमान और कल्पना के आगे भाषा की बात दिया हुआ है, उसके अंतर्गत कुछ व्याकरण के प्रश्न हैं। तो भाषा की बात उत्तर एक, अनेक शब्द के लिए एक शब्द के अंतर्गत माखन चुराने वाला, उसको कहते हैं माखन चोर। और अब हम लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ पर। और अगला प्रश्न जो भाषा की बात का है वो है कि श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखना है, जिसमें कि श्री कृष्ण को कहते हैं गोपाल,
कृष्ण, मनमोहन, कान्हा और कन्हैया। कान्हा और कन्हैया। तो ये जो है कृष्ण के पर्यायवाची हैं। और अब जो यहाँ पे अगला प्रश्न है वो है, कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, और कुछ विपरीत अर्थ वाले भी समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं, और विपरीतार्थक शब्द विलोम। जैसे पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा, शशि। चंद्रमा का पर्यायवाची है शशि, इंदु, राका, और मधुकर यानी भौरे का है भ्रमर, भौरा, मधुप। सूर्य का है रवि, भानु, दिवाकर, दिनकर भी इसे कहते हैं। और विपरीतार्थक शब्द हो गया जैसे दिन का रात, श्वेत का श्याम, शीत का उष्ण। पाठों से दोनों प्रकार के शब्दों को खोज कर लिखिए। तो यहाँ पर जो है पाठ से ऐसे पर्यायवाची और विलोम शब्द खोज कर लिखना है। तो उत्तर 3 हम लोग यहाँ पर करेंगे, और सबसे पहले हम लोग करेंगे पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द हम लोग कुछ लिखेंगे, और इसमें हम लोग लिखेंगे धरती का। धरती को कहते हैं भूमि, पृथ्वी, यहाँ पे पृथ्वी आधा थ भी प्रयोग किया जाता है पृथ्वी के लिए, और धरा। और इसमें जो है मैया, जननी, माता और माँ। इसके बाद दूध, दुग्ध, पेय, गोरस, और सूरज। सूरज का पर्यायवाची सूर्य, रवि, दिवाकर, दिन को करने वाला दिवाकर। और अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विलोम। विलोम हेडिंग डालकर हम लोग यहाँ पर विलोम लिखेंगे। ये पर्यायवाची हो गया, और अब ये विलोम हो गया। तो विलोम शब्द में हम लोग यहाँ पर करेंगे दिन का रात। बहुत सारे विलोम शब्द हैं। श्वेत श्याम, ये तो लिखा हुआ है। शीत उष्ण, मित्र शत्रु, और यहाँ पर छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, आजकल, अमीर गरीब, अमीर गरीब। इस तरह से बहुत सारे जो है पर्यायवाची विलोम शब्द हैं, जैसे पाप पुण्य, अच्छा बुरा, ये विलोम शब्द जो है वो उल्टे अर्थ वाले होते हैं। जैसे दिन का रात, उसका ठीक उल्टा होता है। तो आज हम लोगों ने भाषा की बात के अंतर्गत अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ये बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जीवन भर, जैसे कि आमरण, मृत्यु पर्यंत, यहाँ पे बहुत सारा और भी शब्द इसमें लिखा जा सकता है।
और पर्यायवाची जो है वो समानार्थक शब्द होते हैं, वो पर्यायवाची कहे जाते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने सूरदास के पद पाठ का अभ्यास प्रश्न में दिए गए सभी प्रश्नों को हम लोगों ने पूरा किया। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।